अनाबिया की रुखसती के अगले दिन ही जब इसे मालूम हुआ कि इसके वालिद शकील साहब ने इसे जायदाद से मुकम्मल तौर पर आग कर दिया है तो इसके तन बदन में आग लग गई। वो गुस्से से तिलमिलाती हुई सीधी अपने बाप के घर पहुंची और शकील साहब के सामने खड़ी होकर चिल्लाने लगी कि आपने ये फैसला कैसे कर दिया। अनाबिया ने कहा कि मैं आपकी अकलौती बेटी हूँ और आपकी हर चीज पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। आप मुझे जायदाद से कैसे बेदखल कर सकते हैं? शकील साहब ने बड़े सख्त लहजे में जवाब दिया। जिस औलाद को अपनी जिद की खातिर अपने बाप की इज्जत और अपनी उसकी पकड़ी का ख्याल ना हो, उसकी हकदार कैसे हो सकती है? उन्होंने साफ कह दिया कि अनाबिया, मेरे लिए तुम उसी दिन मर गई थी जब तुमने शावेज के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अब मेरी जायदाद पर सिर्फ और सिर्फ मरियम का हक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मरियम का नाम सुनते ही अनाबिया का पारा 7वें आसमान तक पहुंच गया। इसने वही ठान लिया कि वो मरियम को कभी सुकून से जीने नहीं देगी। अनाबिया मरियम के घर पहुंच गई। जहां इसने मरियम और अवैस को एक साथ देखा तो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ इससे। अनाबिया ने मरियम को सबके सामने जिल्लत का निशाना बनाना शुरू कर दिया। मरियम, इतने इतराने की जरूरत नहीं है, ये खुशियां तुम्हें मेरी भीख में मिली हैं। अनाबिया ने ताना दिया कि अगर अवैस को ना ठुकराती तो तुम आज इस घर में झाड़ू पोछा कर रही होती और तुम्हें मैंने अपनी ये खुशियां खैरात में दी हैं। मरियम खामोश रही, लेकिन अवैस ने अपनी बीवी की ये तौहीन बर्दाश्त ना हुई। इसने अनाबिया को करारा जवाब दिया कि अपनी हद में रहो। और अवैस ने अनाबिया से कहा कि मरियम मेरी बीवी है, अब इस घर की इज्जत है, दोबारा इस बारे में अपनी जुबान इस्तेमाल करने से पहले 100 बार सोच लेना। दूसरी तरफ शावेज की मां सुल्ताना बेगम ने शावेज से साफ कह दिया है कि मैं तुम्हारी जिद के आगे सर झुकाकर इस लड़की को घर ले तो आई हूँ। सुल्ताना बेगम ने शावेज को जताया कि मैं अनाबिया को कभी इस घर की बहू तस्लीम नहीं करूंगी और ना ही मैं इस घर में वो मुकाम दूंगी जो एक बहू को मिलना चाहिए। शावेज, जो अनाबिया के इश्क में अंधा हो चुका है, इसने अपनी माँ को कहा कि मम्मा, मैं आप बस इसे अपने घर ले आई हैं, मेरे लिए इतना काफी है। आप इसके साथ जैसा भी सलूक करें और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप कभी इसके साथ बुरा सलूक नहीं कर सकती। शावेज ने कहा कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे नौकरानी बनाकर रखें या एक कमरे में बंद कर दें, मुझे तो बस अनाबिया चाहिए थी। उधर मरियम के ससुराल में खालदा बेगम ने मरियम का जीना हराम करने के लिए एक और ही रूप इख्तियार कर लिया है। खालदा बेगम अवैस के सामने मरियम से बहुत मीठी बनकर बात करती हैं ताकि अवैस को लगे कि इसकी मां ने मरियम को कबूल कर लिया है। लेकिन जैसे ही अवैस ऑफिस के लिए घर से निकलता है, खालदा बेगम मरियम पर जुल्मों के पहाड़ तोड़ना शुरू कर देती हैं। वो मरियम को किचन के भारी कामों और पूरे घर की सफाई पर लगा देती हैं और जरा भी आराम करने नहीं देती। खालदा बेगम मरियम को धमकाती हैं कि अगर तुमने अवैस के सामने जुबान खोली तो तुम्हारा मैं वो हाल करूंगी कि तुम खुद ही ये घर छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाओगी। मरियम खामोशी से ये सब कुछ सह रही है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से अवैस और उसकी माँ के बीच में कोई झगड़ा हो। अवैस अब मरियम से अपनी पुरानी गलतियों की माफी मांग चुका है और मरियम की सच्चाई पर इसे पूरा यकीन भी हो गया है। मरियम ने अवैस को बताया कि इसने जायदाद की डिमांड सिर्फ खालदा बेगम के कहने पर की थी ताकि अवैस और अनाबिया का रास्ता साफ हो सके। अवैस ने जब ये सुना तो वो हैरान रह गया। जिस मरियम को वो लालची समझ रहा था, वो तो इसकी खुशी के लिए अपनी इज्जत उसने दांव पे लगा दी थी। अनाबिया अब शावेज के घर में बैठकर मरियम और अवैस के दरमियान शक पैदा करने की नई चालें सोच रही है। वो शावेज को मजबूर कर रही है कि अपने बाप से जायदाद का हक मांगे और मरियम से वो ताकि अमीर हो सके। शावेज अब आहिस्ता आहिस्ता इसके लालची रूप देख रहा है, लेकिन अब एक ऐसे बंधन में है जहां वापसी का कोई रास्ता मुमकिन नहीं है। मरियम अपने ससुराल में एक ऐसी जंग लड़ रही है जहां उसके शोहर तो मोहब्बत तो करता है, लेकिन सास की नफरत इसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। खालदा बेगम और मरियम को इस घर से निकालने के लिए कोई नया बुतान लगाने का सोच रही हैं, जिससे अवैस का एतबार दोबारा से मरियम पर से उठ जाए। अनाबिया की जायदाद छिन जाने का गुस्सा एक तरफ वो इस डगर पर ले आया है कि वो किसी की जान लेने से भी गुरेज नहीं करेगी। शकील साहब ने अपने घर के दरवाजे अनाबिया के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं और मरियम को अपना असली वारिस करार दिया है। मरियम इस कश्मकश में है कि अवैस को अपनी सास की हकीकत बताए या फिर खामोशी से जुल्म सहती रहे। अनाबिया की अगली चाल मरियम की जिंदगी में क्या नया तूफान लाएगी और क्या ये आप आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? यहाँ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अनाबिया को दिखाया गया है इस ड्रामे में कि उसमें जो सिफात हैं, मतलब जो क्वालिटीज हैं, उसमें उसको इब्लीस से तशबीह दी गई है। तो मेरे ख्याल में जब उसे पता चलेगा कि शकील साहब ने उसको जायदाद से आग कर दिया है तो वो अपने बाप की जान लेने से भी दरेक नहीं करेगी। तो क्योंकि मुकम्मल तौर पर उसको इब्लीस के करैक्टर से मिलाया जा सके कि वो कितनी लालची है, तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगी। या तो इतनी उनको टेंशन देगी शकील साहब को कि उनको हार्ट अटैक हो जाएगा, या कुछ भी इस तरह का होगा कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। और क्या अवैस की माँ जौन सी है वो मरियम को एक्सेप्ट कर लेगी और अवैस को कभी पता चल सकेगा कि मरियम के साथ इस घर में क्या सलूक हो रहा है, और क्या मरियम अपनी सास का दिल जीत पाएगी?
آپ کو کیا لگتا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا. میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے یہ بناتی ہوں کہ میرے ذہن کے مطابق اس ڈرامے میں کیا ہو سکتا ہے. اگر آپ کو میرا یہ تجزیہ، میری یہ سٹوری پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.